हर राज्य की संस्कृति में कुछ ना कुछ खास होता है। मैं हूँ कोंडागाटू हनुमान जी के मंदिर के पास में एक छोटे से गांव के अंदर। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पूछा हूँ दक्षिण भारत में, साउथ के अंदर। भाई मैं हूँ तेलंगाना के अंदर, और यहाँ पर अपनी संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है लोग। जब खाने के लिए घर पे लोगों को बुलाते हैं तो वो उस समय पे कैसे प्रोग्राम करते हैं। जब उनके घर में कोई रिश्तेदार आता है, मेहमान आता है, तो उसको कैसे वो इन्वाइट करते हैं और कैसे उनको खाना परोसते हैं, किस तरीके से सारा सिस्टम होता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दक्षिण भारत में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनके घर कैसे होते हैं, घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी मैं बात करूँगा। जैसे पूजा करने का तरीका क्या होता है, खाना खाने का, परोसने का, वो सब तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये वीडियो कोई ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, पर इस वीडियो के अंदर ना आपको पता चलेगा कि भारतीय कल्चर क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। घर में हमेशा रोज लक्ष्मी माता आती है, तो उसके स्वागत के लिए डेकोरेशन की जाती है। पहले बहुत लोग करते थे, आटे से बनाई जाती है, हल्दी से बनाई जाती है और सिंदूर से बनाई जाती है। लेकिन आज के टाइम पे ना इसको थोड़ा सा वो कंच वाला पाउडर आता है ना, उससे बनाने लगे हैं, चेंज कर दिया थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे आज भी आटा, हल्दी और सिंदूर से बनाई करेंगे। तो पहले हाथ पैर और मुँह धोने पड़ेंगे, और इसके बाद में फिर अपने पैर साफ करो और अंदर एंट्री कर लो। यहाँ से शुरू होती है दक्षिण भारत की पूजा पद्धति। भगवान जी की जोत जगाई गई, लोगों को आरती दी गई और पूजा शुरू होते ही सबको तिलक किया गया, क्योंकि इसके बाद फिर भोजन भी तैयार था। दीवारों पर लगी फ़ोटोओं को देखकर मुझे अपने दादा परदादा की याद आ गई, क्योंकि पुराने समय में हमारे भी कहीं लकड़ी के घर हुआ करते थे। हाँ, लकड़ियों के घर, जो कि 200, 100, 50 साल तक टिके रहते थे। और आपको बता दूं कि ये लाल कपड़े क्यों पहने हुए हैं। यहाँ पर भगवान हनुमान जी के व्रत रखे जाते हैं, जो कि 42 डेज़ के होते हैं। जैसे अयप्पा स्वामी के व्रत रखते हैं, नंगे पैर चलते हैं, कपड़े ज़्यादा नहीं पहनते, लाल कपड़े पहनते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं और गले में माला डालते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें 2 समय पूजा रहती है। ये सुंदर सा गाना गाने वाले हैं हमारे लिंगा स्वामी। लिंगा स्वामी बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी हैं, जिन्होंने अपने गांव के बहुत पुराने कल्चर के बारे में हमें नॉलेज दी, और यहाँ तक भी इनकी मदद से मैं आया हूँ। साउथ के अंदर एक बहुत अच्छी बात है, जब ये भक्ति करते हैं या मंदिर में जाते हैं तो ऊपर के कपड़े निकाल कर जाते हैं। यहाँ के लोगों ने अपनी शर्ट के बटन खोल रखे थे या फिर कपड़े निकाल रखे थे। अब मुझे अपने टारगेट के बारे में इन सबको बताना है। जय हनुमान, जय हनुमान, भारत माता की जय। आप सभी को हिंदी आती है? बीच में थोड़ा खाते हैं मगर बीच में थोड़ा खाते हैं। मेरा नाम हर्ष पंडित है, मैं हरियाणा से आया हूँ। पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ, पैदल भी कर रहा हूँ, कोई मदद मिल जाती है, कोई लिफ्ट मिल जाती है, उससे भी बैठ के मैं यात्रा कर रहा हूँ। और ये मेरी जो यात्रा है पूरे 1000 दिन की है, 1000 डे की। इस यात्रा में मैं अपनी भारत की जो संस्कृति है उसको मैं समझने के लिए, प्रचार करने के लिए, लास्ट में फिर उसको बचाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी तक मैंने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और अभी मैं तेलंगाना में हूँ। ये मेरा 9वां स्टेट है। हम तिलक लगाते हैं, आपको सबको पता है कि साइंटिफिक रीज़न है। पीछे चोटी रखते हैं, उसके भी साइंटिफिक रीज़न है। हम जनेऊ डालते हैं, इसके भी साइंटिफिक रीज़न है। हम पानी बैठ के पीते हैं, उसके भी साइंटिफिक रीज़न है। मतलब कि हर एक चीज़ के पीछे हमारी साइंस है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पुराने टाइम में ग्रंथ लिख दिए हैं। आज के टाइम में वो सूरज की दूरियां माप रहे हैं, लेकिन हमारे हनुमान चालीसा के अंदर धरती से लेकर सूर्य की दूरी उन्होंने माप के दिखा दी है, तुलसी जी ने, तुलसीदास ने। तो हमारे बुजुर्गों ने उस टाइम पे गर्मी को देखते हुए यहाँ पे लुंगी पहनना शुरू किया था, ताकि भाई अच्छे से हवा क्रॉस होए, कोई एलर्जी ना हो, कोई बीमारी ना हो, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो आज के समय में क्या ना, पैंट शर्ट चल गई है, और पैंट भी वो चल गई है जो जींस की इतनी मोटी मोटी पैंट होती है, जो दूसरे देशों में पहनी जाती है। वहाँ पे क्यों पहनते थे वो लोग? वहाँ पे ज्यादा ठंड होती है, अमेरिका में, यूएसए में, इंग्लैंड में बहुत ठंड होती है, इसलिए उन्होंने मोटा कपड़ा बनाया जींस का। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, बेवकूफ़ी बोलूंगा मैं तो, देखो उनको, मैं भी बेवकूफ़ था कुछ टाइम पहले, लेकिन कुछ अभी समझदार हो गया। वहाँ पे हमने देखते देखते भाई ये तो अच्छा लग रहा है, सिर्फ अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी साइंस को हमने कभी नहीं पढ़ा। आके यहाँ पे पहननी शुरू कर दी। अब यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी होती है, एलर्जी होनी शुरू हुई, खुजली होनी शुरू हुई। हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे पैसा लगाया, अपना पैसा भी खराब किया, शरीर भी खराब किया, टाइम भी खराब किया।
कहाँ पे तो लोग 100 150 साल जीते थे, और आज के टाइम में 60 से ऊपर कोई नहीं जाता, 60 से ऊपर सबकी डाइट हो जाती है। मिट्टी के बर्तन के अंदर हम चावल पकाते हैं तो उसके अंदर 98% गुण होते हैं ना चावल के, वो हमें शरीर में मिलते हैं। लेकिन वही हम प्रेशर कुकर में उसको पकाते हैं स्टील के में, तो उसमें सिर्फ 2% हमें मिलते हैं, मतलब 96% तो डैमेज हो गए उसमें। हमारे घर से ये जो बर्तन है ये चले गए हैं सारे, और जो बेकार बर्तन है वो आ गए हैं। बर्तनों को अपने दोबारा से घर में लाने के लिए एक टेक्निक अपनाई है। शादी होती है, पार्टी होती है, बर्थडे होते हैं, तो वहाँ पे गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, एक्सचेंज करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक मैंने लगाई है काम कर जाए स्कीम आगे, कि हम मान लो किसी को गिफ्ट देते हैं, तो जहाँ पे हम उसको ज्यादा बर्तन दे रहे हैं, कांच के बर्तन दे रहे हैं, प्लास्टिक के दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, उसकी बजाय हम उसको अगर एक पीतल का गिलास भी दे, कॉपर का गिलास दे, एक प्लेट दे, तो अगले इंसान के घर में काफी सारे बर्तन चले जाते हैं। लेकिन आदमी आज के टाइम में, गरीब आदमी उसको खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो एक बोतल है मेरे पास में कॉपर का, वो 800 रुपीज का है। तो 800 रुपीज का अगर बोतल खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसी को हम उपहार के रूप में देंगे तो खर्चा ज्यादा नहीं लगता हमें। तो ऐसे करके आप दूसरों की सेहत का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि हम किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं ताकि भाई उसके बच्चे खाएंगे। और आप सभी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि जितना हो सके अपने छोटे बच्चों को या फिर आपके जितने भी बड़े साथी हैं उनको अपनी सनातन संस्कृति के बारे में बताओ, और खुद फॉलो करो, उनको फॉलो करवाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। कहीं ना कहीं लेक्चर तो अच्छा हुआ है, शायद आपको कुछ सीखने को मिला हो। उसके बाद हम भोजन प्राप्ति करने के लिए बैठ जाते हैं। घर के सारे सदस्य सेवा में जुट जाते हैं, और ये भोजन इस प्रकार होता है दोस्तों, जो इंसान इन व्रतों को नहीं रखते हैं, व्रत रखने वाले लोगों को अपने घर पर बुलाकर प्रसाद खिलाते हैं। अब यहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि भोजन में क्या क्या बनाया है, किस तरीके से बनाया है, और इनके नाम भी बता रहे थे। अब समय आता है भोजन के बाद उपहार देने का। उपहार में केले, लौंग और सौंफ दी जाती। घर के मालिक ने हमारे यात्रा के बारे में और हमारे लेक्चर के बारे में कहा कि आपने जो हमें बताया है हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तेलंगाना के एक छोटे से गांव के घर में खाना खाया, जो बहुत आनंद आया भाई। इतना बढ़िया प्रसाद था भाई, मैं कहता हूँ किसी होटल में भी नहीं मिलेगा। और भाई इस घर की और इन लोगों की जो संस्कृति है ना, वो बहुत प्यारी लगी है भाई। खाना खाने से पहले हमने भजन किया, भजन करने के बाद में भी खाना आगे रखा रहा, फिर भी हमने 15 मिनट तक आपस में बातचीत करते रहे ताकि सारा का सारा खाना परोसा जाए। भाई ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि खाना सामने रखा हो और इंसान आराम से बैठा हो। आज के टाइम पे नहीं बैठा जाता, मुंह में पानी आ जाता है भाई, और टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर। लेकिन अगर आपने खाना खाने से पहले आगे खाना रखा है, 5 मिनट आपने इंतजार कर दिया, तो उस खाने का फायदा आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। आगे से ध्यान रखें, और खाना खाने से पहले भगवान का नाम जरूर लें भाई, ब्रह्मा अर्पण जरूर करना भाई पानी से, और बहुत बढ़िया रहता है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भारतीय संस्कृति को लेकर। जय श्री राम। जय श्री राम।